क्या आपका बच्चा भी बुक्स खोलते ही बोर हो जाता है या फिर होमवर्क को एक लंबी लड़ाई बना लेता है और आप दिन के एंड पर थक कर कहते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की मगर मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई से क्यों भागता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहम्मद बेटा, आपने अपना सबक याद कर लिया? अम्मी जान, मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है मोहम्मद बेटा, अब आप कुछ देर रेस्ट करो, बाद में पढ़ लेना, ओके? अक्सर माँ बाप ऐसा करते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। हर वक्त उसकी तवज्जो सिर्फ किताबों की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बच्चे की उम्र, उसकी ज़हनी कैफियत और उसकी सलाहियत को समझे बगैर उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत बांध ली जाती हैं। ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के दिल में सीखने की खुशी खत्म कर देता है और वो चीज जो उसकी तरक्की का जरिया बन सकती थी, इसी से वो दूर भागने लगता है। माँ बाप को चाहिए कि पढ़ाई के मामले में बच्चे पर बहुत ज्यादा मेहनत ना डालें। शुरू में 1 घंटा पढ़ने का मुकर्रर करें, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इसी तरह बच्चे की ताकत के मुताबिक बच्चे से मेहनत लेता रहे। ऐसा ना करे कि सारा दिन बच्चे को पढ़ाता रहे। एक तो थकन की वजह से बच्चा जी चुराने लगेगा, फिर ज्यादा मेहनत की वजह से दिल और दिमाग खराब होकर हाफिजा में फतूर आ जाएगा, फिर बीमारों की तरह सुस्त रहने लगेगा, फिर पढ़ने में दिल नहीं लगाएगा। मोहम्मद बेटा, आपने साइंस का सबक याद कर लिया? नहीं अम्मी जान, मेरा साइंस की बुक पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। मुझे साइंस बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कंप्यूटर की बुक पसंद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को शौक से क्यों पढ़ता है और दूसरे सब्जेक्ट से नफरत क्यों करता है? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुस्त है या पढ़ाई से भागता है तो ये गलत बात है। माँ बाप को ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चा किताब से नहीं भाग रहा, बल्कि उस किताब के पढ़ाने वाले टीचर से भाग रहा है। क्यों कि बच्चे को वो किताब ठीक से पढ़ाई ही नहीं जा रही। बच्चा पढ़ाई से नहीं भाग रहा, बल्कि उस तरीके से भाग रहा होता है जिस तरीके से उसे पढ़ाया जा रहा है। क्लास, कल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक टेस्ट है। यार अहमद, तुम्हें कुछ समझ आई टीचर ने क्या पढ़ाया? यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मोहम्मद और अहमद, तुम दोनों आपस में बातें क्यों कर रहे हो? खड़े हो जाओ, आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। खड़े हो जाओ यहाँ पे और हाथ ऊपर कर लो। माँ बाप को चाहिए कि वो ये देखें कि उसके बच्चे को पढ़ाया कैसा जा रहा है। बाज उस्ताद बच्चे की मेंटल लेवल से ऊपर की बातें करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई से भागता है। माँ बाप और उस्ताद को चाहिए कि जो चीजें बच्चे को नहीं आती उसे वो सिखाई जाएं। बाज औकात बच्चा किसी एक सब्जेक्ट से इसलिए नफरत करने लगता है क्योंकि उस सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला उस्ताद बच्चे को ठीक तरीके से नहीं पढ़ाता। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को किसी ऐसे उस्ताद से तालीम दिलवाएं जो खुद उस मजमून का इल्म रखता हो। बाज औकात ऐसा होता कि माँ बाप किसी सस्ते टीचर से अपने तालीम दिलवाते हैं। इससे शुरू से ही बच्चे के पढ़ने का तरीका बिगड़ जाता है, फिर दरस्ती मुश्किल होती है। मोहम्मद बेटा, खड़े हो जाओ, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ अम्मी जान, मैं नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। नहीं मोहम्मद बेटा, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी आपने, उठो जल्दी। बच्चे के पढ़ाई में सुस्ती की एक वजह नींद का पूरा ना होना है। वो रात को देर से सोता है, जिसकी वजह से सुबह तक बच्चे की नींद पूरी नहीं होती और वो सारा दिन सुस्त रहता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे का सोने का एक वक्त मुकर्रर करें। बच्चे को रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि सुबह जब वो उठे तो फ्रेश रहे। अक्सर बच्चे पढ़ाई में इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि उनकी दोस्ती ऐसे बच्चों से होती है जो पढ़ाई से दूर भागते हैं। जब बच्चा रोजाना ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारेगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में दिलचस्पी खो बैठता है। वो बहाने बनाने लगता है, होमवर्क टालता है और आखिरकार वो भी उन बच्चों की तरह पढ़ाई से भागने लगता है। इसलिए वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की सोहबत पर ध्यान दे। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे दोस्तों से दूर रखें जो पढ़ाई से भागते हैं और उन्हें ऐसे दोस्तों 100 के साथ रखें जो सीखने में दिलचस्पी लेते हों।
एक और बड़ी वजह ये भी है कि आज का बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल का भी आदी हो चुका है। जब बच्चा किताब लेकर बैठता है और मोबाइल उसके पास रखा हो तो उसका ध्यान लफ्जों पर नहीं, स्क्रीन पर चला जाता है। पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है और मोबाइल खामोशी से उसकी जगह ले लेता है। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे की पढ़ाई का वक्त हो तो उस वक्त मोबाइल फोन उस जगह से हटा ले जहाँ बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। माँ बाप को चाहिए कि खुद भी उस वक्त बच्चे के पास बैठकर मोबाइल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो अपने सामने देखता है। जब बच्चा मोबाइल के बगैर बैठकर दिल लगाकर पढ़ाई करे तो उसकी इस मेहनत को खामोशी से नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे कभी कभी कोई गिफ्ट दें या उसकी हल्की सी तारीफ करें। ये छोटे छोटे इनाम बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी कोशिश कीमती है और सीखना खुशी के साथ भी मुमकिन है। बच्चे अक्सर इसलिए पढ़ाई से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये पढ़ाई उनके लिए क्यों जरूरी है। अगर सबक या मौजू दिलचस्प ना हो तो बच्चा जल्द बोर हो जाता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को खैर खाना नसीहत करते रहना चाहिए, उनको तालीम के हुसूल का शौक दिलाना चाहिए और यूँ कहना चाहिए कि देखो, इंसान का मर्तबा इल्म से बढ़ता है और इल्म लोगों को अजीम और बड़े लोगों की सफ में खड़ा कर देता है और इल्म से इंसान लोगों की नज़र में मोहतरम और मुआशरे में बाइज्जत बनता है। बाज़ बच्चे इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार टोका जाता है, उनका मवाजना दूसरों से किया जाता है। अहमद के मार्क्स देखे हैं, कितने अच्छे आए हैं, तुम हो ही नालायक। जिससे उनका एतमाद टूट जाता है और वो कोशिश छोड़ देते हैं। अक्सर माँ बाप ऐसा करते हैं कि अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका मवाजना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं कि देखो, उस बच्चे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, तुम ही नालायक हो। याद रखें, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई जल्द सीखता है, कोई आहिस्ता। जब हम बच्चे को उसकी रफ्तार से चलने देते हैं तो वो सीखने से भागता नहीं बल्कि सीखने की तरफ आता है। बच्चे का ना पढ़ना अक्सर एक वजह से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मिलकर उसे पढ़ाई से दूर कर देती हैं। एक अहम वजह बच्चे की सेहत भी होती है। जब बच्चा कमजोर हो, सही नींद न लेता हो या वक्त पर खाना न खाता हो तो उसका दिमाग पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता। इसी तरह घर का माहौल भी बहुत असर डालता है। अगर घर में हर वक्त शोर, झगड़ा या बेचैनी का माहौल हो तो बच्चा ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं रहता और बगैर सुकून के पढ़ाई मुमकिन नहीं होती। हर वो बच्चा जो पढ़ाई से दूर नजर आता है वो सुस्त या नालायक नहीं होता। अक्सर उसके पीछे कभी दबाव होता है, कभी गलत तरीका, कभी माहौल और कभी वो लोग जो उसे समझ नहीं पाते। अगर हम बच्चे को इल्जाम देने के बजाय उसकी वजह को समझने की कोशिश करें तो वही बच्चा सीखने से भागने के बजाय सीखने की तरफ आ सकता है। याद रखें, मोहब्बत, सब्र और समझ बच्चे की तालीम की सबसे मजबूत बुनियाद है। It's going to be okay, son. We'll figure this out together. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।